कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में देरी करना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाना है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी से बगावत कर जाएंगे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी के साथ होना, एक ही साथ एक ही मंच पर न्याप सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दिखाई देना, क्या ये बड़ा संकेत है हरियाणा की राजनीति में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो इल्जाम लगते हैं कि वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, क्या वाकई अब भारतीय जनता पार्टी का खुले तौर पर साथ देंगे? और क्या विधायक भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देंगे? चंडीगढ़ में हुई विधायक की बैठक और विधायक दलों की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर सहमति जता दी जाती है, लेकिन 6 मार्च को दिल्ली में बुलाई गई विधायकों की बैठक में हाईकमान नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सहमत नजर नहीं आते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाते हैं और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी जाती है, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां भारतीय जनता पार्टी से ऑफर मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चरखी दादरी में न्याप सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ सतपाल सांगवान के आवास पर पहुंचे और शोक व्यक्त करते हुए नजर आए। कैबिनेट के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का निधन हो जाता है, जिसके बाद उनके आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी पहुंचते हैं और पीछे पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंच जाते हैं। दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद अब यही मायने निकल रहे हैं, क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं? कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं, राजनीति पर तमाम चर्चाएं करते रहते हैं। सिराज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयन ना होना था, इसका कारण गुटबाजी माना जा रहा था, लेकिन अब तो हाईकमान ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में हुड्डा को आगे नहीं कर रहा है। क्या वाकई हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है? देखिए नाज़मीन, इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एक जीती जिताई जो चुनाव थी वो उसमें हार होती है, तो उसके बाद से कांग्रेस पार्टी बदलाव की ओर देख रही है। इसमें नाराजगी जैसी मुझे लगता है कि कोई बात नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए ये जो पूरा का पूरा चुनाव था ये हुड्डा के कमान की बदौलत जो है लड़ा जा रहा था। हुड्डा की जो कह सकते हैं कि पूरी इसमें चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब नए चेहरे की तलाश में, ऐसा चेहरा जो हुड्डा के अलावा एक नए विकल्प के तौर पर हो। सिर्फ हुड्डा परिवार पर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं रहना चाहती निर्भर, और ऐसे चेहरे की तलाश में है जो अन्य जो समुदाय है, जो अन्य लोग हैं, उनके वोट दिलवा सके। क्योंकि देखिए हरियाणा में इस बार माना यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की जीत जो है लगभग तय है, लेकिन चुनाव परिणाम सामने आते हैं और सब कुछ बदलता हुआ नजर आता है। रही बात नेता प्रतिपक्ष की, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे आगे है। वो इसलिए क्योंकि उनके समर्थन में विधायक भी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बदलाव की ओर देख रही है। कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि जिस तरीके से हुड्डा की वजह से राहुल गांधी गुजरात में एक बड़ा बयान दे रहे थे। उनका बयान था कि लीडरशिप 2 तरह की होती है। एक लीडरशिप होती है जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। एक लीडर ऐसा होता है जो जनता के साथ जुड़ाव भी नहीं है और कांग्रेस में रहकर बीजेपी का साथ दे रहा है, यानी कि दोहरा चेहरा उसका नजर आता है। तो क्या इशारा, क्या संकेत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर नहीं था? देखिए जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का यह बयान काफी ज्यादा सोचने का विषय है उन तमाम नेताओं के लिए जो कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये जो गुटबाजी है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने देखा कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट, कुमारी शैलजा का अलग गुट नजर आता है, रणदीप सुरजेवाला का, और तीनों ही चेहरे मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे थे, लेकिन इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वहां पे कह सकते हैं कि हार का सामना करना पड़ा। तो राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ हुड्डा के लिए नहीं बल्कि उन तमाम नेताओं के लिए था जो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते कम है लेकिन बयानबाजी ज्यादा करते हैं, और ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में जो उन्होंने चुनाव हारा है वो
चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही थी और कांग्रेस आलाकमान इसी बात को समझ रही है कि हुड्डा की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि देखा जाए तो किरण चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई वो हुड्डा से नाराज है। इसके अलावा देखा जाए तो कुमारी शैलजा भी नाराज बताई जाती है और कुमारी शैलजा तो भरे मन से कहते हैं कि हमारी बात जो है सालों से नहीं हुई। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला लगातार बयानबाजी करते हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हुड्डा को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आगे किया है और जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हुड्डा पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में निर्भर है, ऐसे में और जो बड़े नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस हुड्डा पर निर्भर नजर आ रही है लेकिन हुड्डा नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए बीते दिनों अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री थे सतपाल सांगवान, उनका निधन कुछ दिनों पहले हो जाता है, लेकिन कल ही मुख्यमंत्री उनके आवास पर चरखी दादरी पहुंचते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कल ही उसी दौरान पहुंचते हैं जब मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी पहुंचे। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं, हुड्डा की चुप्पी, तीसरी तरफ एक ही दिन एक ही समय एक ही जगह पर पहुंचना, क्या संकेत नहीं है हुड्डा की? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकातों की चर्चा लगातार हो रही थी। अब नायब सिंह सैनी के साथ उन्हें देखा गया तो चर्चा तो लगातार होगी। और देखिए जिस तरीके से ये मुलाकातों का सिलसिला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का थम नहीं रहा है और ऐसे समय पर जब कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है किसी नए चेहरे की तलाश में, तो सवाल तो उठने लाजमी से। लेकिन मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो मान सम्मान मिला है वो कहीं ना कहीं देखते हुए इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर शांत नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि आला कमान को तय करने दीजिए कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। लेकिन आला कमान बदलाव की ओर देख रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस आला कमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जो तालमेल है वो नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जो हरियाणा कांग्रेस है उसमें मांग उठ रही है कि भाई किसी नए चेहरे को जो है कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और कुमारी शैलजा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे नेता को बनाया जाना चाहिए जो पार्टी को आगे बढ़ा सके और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए पार्टी की जीत में। क्योंकि हरियाणा में हम हार गए, जीती जिताई जो बाजी थी वो हम हार गए। तो कुमारी शैलजा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हुड्डा पर सवाल खड़े कर रही है और इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। अनिल विज ने ये कहा कि जब विधायक सहमत हैं हुड्डा के चेहरे पर, हुड्डा खुद नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, तो आखिरकार हाई कमान क्यों नहीं फैसला कर रहा है? तो इसमें हाई कमान की जिम्मेदारी बन जाती है, यानी कि अनिल विज ने हुड्डा का साथ दे डाला। जाहिर बात है जिस तरीके से कांग्रेस में अभी गुटबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ऐसे में अगर वो किसी अन्य दल का साथ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में मुझे लगता है आधे से ज्यादा जो विधायक है वो उनके साथ नजर आएंगे और फिर कांग्रेस का जो खेल है वो हरियाणा से खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। और इसी लिहाज से लगातार भारतीय जनता पार्टी नजर बनाई हुई है कि हुड्डा हमारे साथ जुड़ जाए, हुड्डा हमारे साथ आ जाए। और कहीं ना कहीं हुड्डा अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए वही हश्र होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ कि मध्य प्रदेश में सिंधिया बगावत कर देते हैं, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा या फिर तमाम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक हार होती है। देखिए बिल्कुल, अब ऐसे में विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी हार जाती है। हाईकमान द्वारा फटकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगाई जाती है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के चुनाव पर भी देरियां और कुमारी शैलजा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में न उतरना यही बताता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हरियाणा में तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फैसला न सुनाया जाना क्या हुड्डा के लिए बड़ा मौका है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।